हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग जो है मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता फैली हुई है, जो कि ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध से शुरू हुआ और अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ उससे शुरू हुआ और अभी 4 सप्ताह लगभग बीत गए हैं, लेकिन यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि इसमें सीज़ फायर की बात की जा रही थी या 1 माह तक सीज़ फायर की बात की जा रही थी कि वहाँ पे हार्मुज जो स्ट्रेट है वहाँ पे सीज़ फायर किया जाए, अर्थात युद्ध विराम किया जाए, ताकि वहाँ पे फंसे हुए जो भी जहाज़ें हैं, वाणिज्यिक जो जहाज़ें हैं, उन वाणिज्यिक जहाज़ों का आवागमन जो है वह सूटेबल हो पाए। हालांकि भारतीय अगर इंडियन गवर्नमेंट के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिखाई ज़रूर देगा कि जो है भारत सरकार के द्वारा भी ऐसी चीज़ें की गई हैं कि जो अगर आपको अगर अटैक करना है या जो भी चीज़ें करनी है वह डिफेंस लेवल के जो भी जहाज़ें हैं उस पर अगर कोई देश कर रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो वाणिज्यिक जहाज़ें हैं उस पर करना या कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। हालांकि भारत और अन्य देशों पर भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। बुरा इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ से क्रूड ऑयल और वाणिज्यिक व्यापार और आपके वहाँ अर्थात भारत में एलपीजी शॉर्टेज भी देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ से निर्यात भी प्रभावित हुए हैं और रेमिटांसेस में भी आपको देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित हुआ है। और भारतीय जो मूल के लोग हैं या भारत के जो लोग हैं, जो वहाँ पे श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जाके वहाँ पे जो श्रम करते हैं, वो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं यहाँ पे। लेकिन मेन बात ये है कि भारत जैसे देश में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल संकट तो दिखाई दे रहा है, अन्य वैश्विक स्तर पर भी संकट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इस सॉल्यूशन की बात हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि क्या सॉल्यूशन की बात है। हालांकि पूरे अगर राष्ट्र लेवल पर देखा जाए तो अभी पिछले दिनों आपने देखा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सरकार के द्वारा, जैसे कोरोना काल में किया गया था। बहुत लोग ऐसे संशय लगा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन लगेगा, ऐसा कोई चीज़ें नहीं है ना। अब एलपीजी शॉर्टेज जो है तो उसके लिए भी घरेलू जो ईंधन है वो या डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रयोग के लिए है उसके लिए ईंधन प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके लिए दिए जा रहा है। लेकिन जो वाणिज्यिक लेवल पे है उसको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है शॉर्टेज के चलते। लेकिन लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा यह गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कहा गया। हाँ, ये बात जरूर कही गई है कि कोरोना काल जैसी स्थिति आपको दिखाई देगी और इसमें सभी लोगों को मिलकर एक साथ लड़ने की आवश्यकता है, एक साथ रह के और तब उसका समाधान निकालने की जरूरत है। अब इसी बीच जो सर्वदलीय बैठक हो रही थी, विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाता है और विपक्ष के द्वारा यह बात किया जाता है सोशल मीडिया पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि भारत में इतने बड़े संकट है, इतने बड़े संकट से भारत जूझ रहा है और इस समय में पाकिस्तान जो है इन वैश्विक स्तर पे पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं उसको रोकने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। अर्थात वह आगे आ रहा है कि अमेरिका और ईरान में जो युद्ध चल रहे हैं उसको रोका जाए ताकि इसका वैश्विक प्रभाव जो है वह भी रुके। तो इसके लिए जैसे पाकिस्तान बाहर मतलब आगे आया है, यह वैश्विक जो संधि है या शांति को लेके और शांति मुहैया कराने के लिए, क्या भारत को नहीं आगे आना चाहिए था? यह विपक्ष का सवाल है। तो विपक्ष का सवाल है, हालांकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, आपने ईरान के रुख पर भी पाकिस्तान को साफ साफ देखा है पिछले दिनों, लेकिन उसके बावजूद बार बार ये प्रश्न जो किया जा रहा था उसके जवाब में विदेश मंत्रालय का एक जवाब आया है, जयशंकर जी का जो है उस पर रिप्लाई आया है। उन्होंने बताया है कि भारत जो है पाकिस्तान जैसे दलाल स्टेट या दलाल नेशन नहीं है। दलाल आप समझ ही रहे हैं किसको कहा जाता है, इंग्लिश में उसको एजेंट कहा जाता है। अच्छा, अगर आप अंग्रेजी में किसी को कहेंगे एजेंट तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, एजेंट है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया है। लेकिन अगर उसको वही दलाल कहिए तो कितना बुरा लगता है, यानी हिंदी में थोड़ा सा वो शब्द दलाल टाइप का हो गया, दलाल का मतलब थोड़ा सा बुरा टाइप का हो गया। तो वही जयशंकर जी के द्वारा ये बात कही गई है कि भारत जो है पाकिस्तान के जैसे दलाल देश नहीं है, अर्थात वह समझौता कराना चाह रहा है यूएस से और ईरान में, उधर इजराइल मानना नहीं पा रहा है, अर्थात इजराइल जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उस स्थिति में खुद इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है पाकिस्तान। अब इस स्थिति में कैसे समझौता हो पाएगा? वह खुद ही पिट रहा है पाकिस्तान, फिर वो कैसे समझौता कराएगा? अब इस स्थिति में अगर देखा जाए, जो कहा जा रहा है कि भारत को आगे आना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान यहाँ पे ये चीज़ कर रहा है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग 5-6-7 माह पहले लेके चलें, जिस समय ईरान पे परमाणु पे अटैक हुए थे, परमाणु रिएक्टरों पे अटैक किया गया था यूएसए के द्वारा,
उस समय की अगर बात आप दोहराएंगे तो यही मुनरो जो है, खास करके जो है वहाँ का सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान का, वो गया हुआ था कहाँ पे, यूएसए में गया हुआ था। वह यूएसए से जाके उससे पहले गया हुआ था ईरान में, और वहाँ का लोकेशन ऐसा बताया जा रहा है कि उसने शेयर किया, उसके बाद से वहाँ पे साइंटिस्ट जो है मारा गया था। तो इस तरह का भारत ने कभी नहीं काम किया है। इवन ईरान ने भी आज के दिन में भी, पिछले कई दिनों से भी भारत के कई जहाज़ों को वहाँ से हॉर्मुज स्ट्रेट से छोड़ने का काम भी किया है। इवन आज के दिन में अगर आपको दिखाई देगा तो ये दिखाई देगा कि ईरान ने कहा है कि हमारे जो दोस्त देश हैं, जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सभी देशों के लिए हम लोग जो है खुले हुए हैं, अर्थात हॉर्मुज जल संधि खुला हुआ है। तो इसकी बात की गई है ना। तो यही संसद में मांग चल रही थी, इंडिया नॉट दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। जयशंकर एट द ऑल पार्टी मीटिंग में जो ईरान मीडिएशन की बात चल रही थी, उसमें जयशंकर जी के द्वारा यहाँ पे ये बात कही जाती है, वेस्ट एशिया से संबंधित इसी सारी चीज़ों को। अब दलाल क्यों कहा गया, इस टिप्पणी क्यों किया गया दलाल पर, तो ये आपने देखा होगा अलग। और दूसरा चीज़ तो एक धुरंधर का अलग ही स्वैग चल रहा है पाकिस्तान में। जितने भी जो है वहाँ के भिखारी भी जो लोग हैं, हालांकि पाकिस्तान खुद ही भिखारी है, तो जो IMF के जो है रहनुमा से चल रहा है, बाकी और गधे बेच के चल रहा है काम। बाकी वहाँ के जो भिखारी हैं उनको भी पकड़ पकड़ के आइडेंटिटी मांगी जा रही है कि यही कोई स्पाई तो नहीं है भाई। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। फिर मिल रहा है हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।